डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे जो श्रोडिंगर इक्वेशन की हम एक तरह से कह सकते हैं एप्लीकेशन या उसकी यूजफुलनेस भी है। यह है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इस टॉपिक में हम एक पार्टिकल के लिए जो कि एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है उसके लिए हम एक एनर्जी की इक्वेशन और उस पार्टिकल के लिए एक वेव फंक्शन की इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो इस वर्क के लिए सपोज ये एक हमने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, एक बॉक्स है। इस बॉक्स की ये दो वॉल्स हैं जिनके बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज यहाँ पे हमने डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0 ली है और यहाँ पे डिस्टेंस x इज इक्वल टू a ली है। इन दोनों वॉल्स के बीच में एक पार्टिकल मूव कर रहा है। पार्टिकल जो है हमारे लिए इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। जब पार्टिकल मूव करते करते इन वॉल्स से टकराता है, इन वॉल्स के नजदीक आता है, तो वॉल्स से एक बहुत बड़े रिपल्सिव फोर्सेस इस पर लगते हैं जो इस पार्टिकल को वापस अपनी स्पीड से रिवर्स कर देते हैं। तो इसका मतलब जो पार्टिकल है वो इन वॉल्स की दीवारों के नजदीक उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है। तो हम यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशंस ले सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर साई इज इक्वल टू 0, तो साई स्क्वायर इज इक्वल टू b, ये भी 0 होगा। सेम इसी तरह से x इज इक्वल टू a पर साई इज इक्वल टू 0, तो साई स्क्वायर भी 0 होगा। क्योंकि यहाँ पर उस पार्टिकल पर बहुत फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत बड़े फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं इस बाउंड्री पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिटी है पार्टिकल की। और फॉर सिंप्लिसिटी हमने ये एज्यूम किया है कि यहाँ पर बॉक्स के बीच में जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 ली है। सपोज जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मास जो है वो m है। तो इस पर्टिकुलर इस तरह की कंडीशंस के लिए जो कि एक वन डायमेंशनल बॉक्स यानी जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो एक ही डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर है, उसके लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन रिड्यूस करके लिखें वो इस तरह से होगी, del 2 psi x by del x square plus 8 pi square m divided by h square ex psi x is equal to 0। जहां y और z एक्सिस के स्टेप्स नहीं है और ex एनर्जी x एक्सिस पर, ये psi x एक्सिस पर, और इसमें से पोटेंशियल एनर्जी को हमने हटा दिया है क्योंकि हमने वहां बॉक्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लिया। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, del 2 psi x प्लस डिवाइड बाय del x स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर psi x इज इक्वल टू 0, जहां जो हमने अल्फा स्क्वायर लिया है that is equal to 8 pi square m ex by h square, और we can say जो एनर्जी है x एक्सिस पर is equal to होगी अल्फा स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 pi स्क्वायर m। ये बेसिक इक्वेशंस को हम यहाँ पर लिख लें। अब इसके बाद हम और आगे मूव करें। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है उस इक्वेशन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन हमें यहाँ लर्न करना है। वो सॉल्यूशन याद रखिए, that is psi x is equal to a sin alpha into x plus b cos alpha into x। अब हम इस इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशंस लगा दें, यानी पहली बाउंड्री कंडीशन है when x is equal to 0, तो इस समय जो होगा वो साई एक्स भी क्या होगा 0 होगा। तो हम यहाँ पे पुट कर दें 0 इज इक्वल टू a
साइन अल्फा इंटू 0 प्लस बी कॉस अल्फा इंटू 0। तो यहाँ जो ये a और b है वो एक कांस्टेंट है, हमें सबसे पहले इनकी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमने ये पहली बाउंड्री कंडीशन इसमें पुट कर दी। तो जब x इज इक्वल टू 0 तो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो गई। तो यहाँ पे इक्वेशन 0 इज इक्वल टू a साइन अल्फा इंटू 0 प्लस b कॉस अल्फा इंटू 0। अब हमें ये पता है कि साइन 0 जो है वो 0 होता है और cos 0 जो होता है वो 1 होता है। तो ये हो गया साइन 0, तो ये हो गया पूरा 0 हो गया, ये हो गया 1 हो गया, cos 0 तो ये हो गया b। सो वी कैन से 0 इज इक्वल टू, ये यहां पर पहला स्टेप 0 प्लस हो गया b। तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट b की जो वैल्यू है वो 0 हो गई। नाउ अब हम इसी तरह से वापस इस इक्वेशन को वापस लिखें, दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएं। तो मैं वापस इस इक्वेशन लिख रहा हूं, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन अल्फा इंटू एक्स प्लस बी कॉस अल्फा इंटू एक्स। वापस हमने साई इज इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन थी जब x इज इक्वल टू ए। तो हम इसमें अब साइन अल्फा x इज इक्वल टू ए लिख देते हैं प्लस बी कॉस अल्फा x इज इक्वल टू ए लिख दिया। हमने प्रीवियसली अभी हमने b की वैल्यू जो है वो बताई है, b जो है वो 0 हो गया। तो ये पूरा जो है पद जो है वो तो 0 हो गया। सो वी कैन से 0 इज इक्वल टू a साइन अल्फा इंटू ए। अब इसमें कौन सा जो है पद जो है वो 0 होगा? अगर हम यहाँ a को 0 कर देते हैं तो ये पूरी इक्वेशन जो है वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, वो कहीं भी बॉक्स में नहीं मिलेगा, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि जो इसमें सेकंड पद है साइन अल्फा इंटू ए, उसको हम 0 कर दें। तो इसी तरह से मैथ्स में एक और पद होता है, वो है साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो अल्फा इंटू ए है दैट इज इक्वल टू एन इंटू पाई, और अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन पाई अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू हम निकाल ली, वो है एन पाई अपॉन ए। सो वी कैन से साइन एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई अपॉन ए इंटू हो गया x। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई साई की, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई अपॉन ए इंटू एक्स। अब हमें यहाँ कांस्टेंट a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो a की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अब हम ये जो इक्वेशन नंबर 6 हमने लिखी है, वो इक्वेशन नंबर 6 एक तरह से नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन नहीं है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को एक प्रसामान्यकृत या नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। दो हमारी लिमिट्स हो गई, डिस्टेंस हो गई 0 टू a, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx, और इसके सॉल्यूशन को हम कर देंगे इज इक्वल टू 1 के। ये जो इक्वेशन आएगी ये एक नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन होगी। तो हम इस इक्वेशन में साई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से पुट कर दें और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो 0 टू a, और ये हो जाएगा a साइन एन पाई अपॉन a x, इसका पूरे का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे a कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से सेपरेट कर दें। तो a स्क्वायर 0 टू a, और जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन a इंटू एक्स dx इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हम चेंज करते हैं।
एक फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स, उसकी जगह हम पुट कर दें ये इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो इस 2 को हम यहाँ इस इंटीग्रेशन से बाहर कर दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 टू a और ये है 1 माइनस कॉस 2 और x के लिए ये पूरी टर्म हो गई n पाई अपॉन a और ये हो गया x dx इज इक्वल टू 1। नाउ अब हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लें। ये हो गया a स्क्वायर बाई 2। अब ये जो पहला स्टेप है मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन 0 टू a 1 इंटू dx, ये हो गया dx माइनस फिर इंटीग्रेशन 0 टू a और ये हो गया cos 2 n पाई बाई a x dx इज इक्वल टू 1। अब यहां जो एक फॉर्मूला और हम याद रखें, इंटीग्रेशन cos ax dx इज इक्वल टू होता है, इसका सॉल्यूशन है 1 बाई a साइन ax। तो अब इसको यहां पर यूज में ले लें। सो वी कैन से ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है x और इसमें हम लिमिट्स रखेंगे 0 टू a माइनस। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम इस तरह से लिखें, ये हो गया cos ax dx इज इक्वल टू 1 बाई a sin ax। तो a जो है वो हमारे लिए ये हो जाएगा 2 n पाई अपॉन a और ये ऊपर हो जाएगा साइन 2n पाई बाई a और x 0 टू a इज इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, x की जगह अपर लिमिट a रखी, a माइनस करके 0 तो 0 हो गया। अब आगे का अगर ये स्टेप हम देखें तो इसमें देखिए एक तो आएगा साइन n पाई इज इक्वल टू 0 होता है और एक है साइन 2n पाई, ये भी क्या होता है 0 होता है। तो ये पूरा पद जो है वो 0 हो गया, तो ये इज इक्वल टू हो गया 1। Hence we can say a square is equal to 2 by a और a is equal to under root 2 by a। ये हमारी इक्वेशन से a की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो हम कह सकते हैं psi x is equal to अंडर रूट 2 by a, जो a की वैल्यू आ गई, और फिर उसके बाद हम लिख देंगे साइन n पाई बाई a आ जाएगा और आगे आ जाएगा x। ये जो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए उसकी वेव फंक्शन की इक्वेशन है। और अब हम जो एनर्जी की इक्वेशन हम ले लें, तो एनर्जी के लिए हमने इक्वेशन सबसे पहले लिखी थी Ex इज इक्वल टू, हमने इक्वेशन लिखी थी अल्फा स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर m। तो यहां पर इफ वी पुट अल्फा इज इक्वल टू n पाई बाई a, तो यहां पर ये इक्वेशन हो जाएगी Ex इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दें तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर, आगे हो गया h स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m, पाई स्क्वायर कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8
m इंटू ए स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन उस पार्टिकल के लिए एनर्जी की इक्वेशन, एक्स एक्सिस पर एनर्जी की इक्वेशन को शो करती है। तो इस तरह से हम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए उसकी एनर्जी की इक्वेशन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन की इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू।